आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दर्द, मोहब्बत, विश्वासघात और इंसानियत की ऐसी दास्तान है जिसे सुनते सुनते आप खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगेंगे। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, और अगर दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम उर्वशी है और मेरी जिंदगी की शुरुआत ही एक ऐसे अंधेरे से हुई थी जहां उम्मीद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस रात मैं गंगा के सुनसान किनारे बैठी थी। ठंडी हवाएं मेरे भीगे शरीर को चीर रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल में इतना दर्द था कि लगता था अब सांस लेना भी बोझ बन चुका है। तभी मुझे अपने बिल्कुल पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक गहरी ठंडी सांस की आवाज आई और फिर एक भारी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा वो साया हूँ जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। मैं सन्न रह गई क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं बचपन से अनाथ थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। रिश्तेदारों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था और आखिरकार मुझे मेरे पापा मम्मी के घर भेज दिया। लेकिन वहाँ मुझे बेटी का नहीं बल्कि नौकरानी का दर्जा मिला। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना और फिर भी बदले में सिर्फ ताने और अपमान मिलना, यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। कई बार भूखी सोई, कई बार बिना गलती के मार खाई, लेकिन सहती रही क्योंकि मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। वक्त बीतता गया और मैं जवान हो गई, लेकिन मेरी हालत नहीं बदली बल्कि मेरी खूबसूरती मेरे लिए मुसीबत बन गई। घर में आने वाले मेहमानों की गंदी नजर मुझ पर पड़ने लगी। मेरी भाभियां मुझे बोझ समझती थी और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, मुझे घर से निकालने का सबसे आसान तरीका मेरी शादी है। मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरा रिश्ता एक उम्र दराज आदमी कमल से तय कर दिया गया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे दुल्हन बनाकर उस घर से विदा कर दिया गया जहां मैं कभी अपनी नहीं थी। ससुराल पहुंची तो दिल में डर था कि अब ना जाने क्या होगा, लेकिन मेरी किस्मत ने पहली बार मेरा साथ दिया। मेरे पति कमल ने मुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने पहली ही रात मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों में सच्चाई थी और उनकी बातों में सुकून। धीरे धीरे मैं उनके प्यार में अपनी सारी तकलीफें भूलने लगी। उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा, मेरे हर छोटे बड़े ख्याल का ध्यान रखा। उनकी माँ यानी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी और अक्सर ताने मारती थी, लेकिन कमल हर बार मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। उनका साथ मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन शायद किस्मत को मेरी खुशी रास नहीं आई। एक ठंडी सुबह कमल काम पर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। फैक्ट्री में एक हादसे ने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। जब उनकी लाश घर आई तो मेरी दुनिया वही खत्म हो गई। मैं चीख चीख कर रो रही थी, उनसे कह रही थी कि आपने वादा किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। मेरी सास ने मुझे मनहूस कहकर मेरे पति की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और सिर्फ 5 दिन में मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। मैं अकेली सड़कों पर भटकने लगी। कुछ लोगों की गंदी नजरें मेरा पीछा कर रही थी। मैं अपनी इज्जत बचाती हुई भागती भागती फिर उसी गंगा किनारे पहुंच गई जहां मेरे पति की अस्थियां बहाई गई थी। मैंने सोचा अब यही मेरी आखिरी मंजिल है। मैं वहीं बैठकर रोती रही और अपने पति को पुकारती रही, लेकिन शायद ऊपर वाले ने अभी मेरी कहानी खत्म नहीं की थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास खाना और पानी रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया यह किसने रखा। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जब यह सिलसिला रोज होने लगा तो मैं हैरान हो गई। हर रात कोई आता, मेरे सर पर हाथ फेरता और सुबह के लिए खाना पानी रख जाता। मैं डर और जिज्ञासा के बीच जी रही थी। एक दिन मैंने तय किया कि आज सच जानकर रहूंगी। मैंने सोने का नाटक किया और इंतजार करने लगी। आधी रात को कदमों की आहट आई। कोई मेरे पास आया, उसने मेरे सर पर हाथ रखा और तभी मैंने पलटकर उसे देख लिया। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए।
क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति के असली पिता थे, जिन्हें मेरी सास ने सालों पहले छोड़ दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार था और वो चोरी छिपे उससे मिलते थे। उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो समझ गए कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया और अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ मुझे वो सम्मान और प्यार मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुझे कमजोर नहीं रहने दिया बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दी। उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवाया। शुरुआत में डर लगा, लेकिन मैंने मेहनत की और धीरे धीरे उस छोटे से काम को एक बड़े बुटीक में बदल दिया। मैं अब एक सफल और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। सालों बाद एक दिन जब मैं मंदिर में गरीबों को खाना बांट रही थी तो मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो गंदे कपड़ों में भीख मांग रही थी। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे कदम रुक गए। वो मेरी वही सास थी जिसने मुझे घर से निकाला था। आज वो खुद सड़क पर थी। उसके अपने बच्चों ने उसे धोखा देकर सब कुछ छीन लिया था। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। उस पल मेरे पास बदला लेने का मौका था, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो मेरे पति की माँ थी। मैं उसे अपने साथ घर ले आई और उसका इलाज करवाया। आज वो मेरे साथ रहती है और अपने किए पर पछताती है। इस कहानी से बस इतना समझ आता है कि जिंदगी में कर्मों का हिसाब जरूर होता है। जो दूसरों को दर्द देते हैं उनके एक दिन वही दर्द सहना पड़ता है, और जो दूसरों का सहारा बनते हैं वही असली इंसान होते हैं। इसलिए हमेशा इंसानियत को जिंदा रखो, क्योंकि वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।